गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं कामिनी स्वराज और आज की क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं और मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या कवर किया था पूरा कि हमारा जो मोल कॉन्सेप्ट था उसको हमने कवर किया था, कंप्लीट किया था उस टॉपिक को। और आज जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक होगा मोलर, क्या होगा, मोलर मास। ठीक है, वो था मोल कॉन्सेप्ट और ये है मोलर मास। तो मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पहले थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। तो मैंने क्या बताया था आपको कि ये जो मोल मोल होता है, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट, ये मोल कॉन्सेप्ट क्या है, मोल की संकल्पना। ठीक है, जब किसी सूक्ष्म पार्टिकल, ठीक है, सूक्ष्मतम क्या होगा, कण या कणों की संख्या, कणों की संख्या को काउंट करना हो, तो आपके किस कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, किस कॉन्सेप्ट का, मोल कॉन्सेप्ट का। तो वन मोल इज इक्वल टू 6.022 10 टू द पावर 23। ठीक, ये वन मोल में इतना होता है, नंबर ऑफ मोल्स में इतने क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। ठीक, इसको क्या बोलेंगे, मोल कॉन्सेप्ट जब किसी व्हेन टाइनी पार्टिकल्स आर काउंट बाय नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो 6.022 10 टू द पावर 23 क्या होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा। तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स और इसी को Na से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं और यही हमारा एवोगैड्रो नंबर है। हमने लास्ट क्लास में यहाँ तक क्या कंप्लीट किया था। अब आज की क्लास में हम देखते हैं मोलर, उसके आगे का टॉपिक। ठीक है, ठीक, ये है आपका मोलर मास। स्क्रीन क्लियर है कि नहीं, एक मिनट रुक जाइए। ठीक, ये इसको थोड़ा सेट करना पड़ेगा। क्लियर है ये स्क्रीन पे, हाँ, बस थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक, एक मिनट। ठीक, ठीक है, अभी ये क्लियर है। ठीक है, मोलर मास, ये ऊपर का, हाँ ठीक। मोलर मास क्या है, मोलर मास, मोलर मास इज द मास ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस। ठीक, जैसे तो हम किसी सब्सटेंस के मास को बोलते हैं कि ये इसका द्रव्यमान है, ठीक है, वैसे ही जब मोलर मास की हम बात करेंगे तो उसमें हम एक यूनिट लगा देंगे और उसका यूनिट क्या होता है, ग्राम पर मोल। क्या होता है, ग्राम पर मोल। मोलर मास का मतलब किसी भी कंपाउंड का या मॉलिक्यूल का जब हम मास एक्सप्रेस करेंगे तो उसको ग्राम पर मोल में क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, तो वही क्या होगा, हमारा मोलर मास होगा। किसी भी पदार्थ का मास, ठीक, जब हम ग्राम पर मोल में बताते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो उस मास को क्या कहते हैं, मोलर मास कहते हैं। मोलर मास इज द मास ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस, और सिर्फ वो वन मोल का ही मास होगा। ठीक है, जैसे कि हम अगर बोलते हैं एक दर्जन में 12 केले होते हैं, ठीक है, तो जब वो अगर सपोज चाहे हम तो एक दर्जन केले को यदि हम वजन करेंगे, ठीक है, तो वो 12 केले का जो वजन होगा वो पूरा क्या होगा, वन मोल बनाना हो गया सपोज। ठीक है, उस वन मोल बनाना में कितने केले शामिल है, 12 केले शामिल है। ठीक, वैसे ही जो वन मोल सब्सटेंस होता है उसमें क्या होता है, 6.022 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। तो उसका मोलर मास हमको क्या करना है, बताना है। अब मोलर मास बताने के लिए क्या क्या जरूरी है, पहले तो ये देख लीजिए। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखेंगे, राइट द केमिकल फॉर्मूला। ठीक, पहले उसका केमिकल फॉर्मूला लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, जैसे मान लेते हैं पहला हमारा है उसका केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, किसी एक मॉलिक्यूल को, कंपाउंड को ले लेते हैं केमिकल फॉर्मूला।
केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं, CH4 लिख लेते हैं। ठीक, ये हो गया आपका मीथेन। ठीक, ये CH4। फिर क्या बोल रहा है, फाइंड द एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट। फिर उसमें जितने एलिमेंट मौजूद हैं, एटॉमिक मास क्या करना है, हर एक एलिमेंट का एटॉमिक मास फाइंड करना है। तो ये जो कार्बन है और एक तो हाइड्रोजन है। अब इसमें कार्बन एक है तो 1 मल्टीप्लाई 12, और यही 12 क्या है, कार्बन का मास है। ठीक है, ये जो 12 है एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास। इसी एटॉमिक मास से हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो ये हो गया आपका कितना, 4 हाइड्रोजन है यहाँ पर और उसका मास होता है 1। अब यहाँ पर हमको पता चल गया कि इसका मास 12 आ गया और इसका क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, हमको एटॉमिक मास हर एक जो था इसमें मौजूद एलिमेंट कार्बन और हाइड्रोजन उसका पता चल गया। ठीक, मल्टीप्लाई द एटॉमिक मास बाय द नंबर ऑफ ईच एटम। मल्टीप्लाई भी कर दिया हमने। ठीक है, वो क्या बोल रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, जितना जितना एटम उसमें प्रेजेंट है उसको मल्टीप्लाई कर दो और लास्ट में उसको ऐड कर दो बोल रहा है। ऐसे ही हमने मॉलिक्यूलर मास भी निकाला था। ठीक है, तो ये हो गया आपका 12 प्लस 4, तो टोटल कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक, ऐसे ही आपको मोलर मास निकालना है। बस यहाँ पर क्या करोगे, ग्राम पर मोल लिखा होना जरूरी है, तभी आपका आंसर ये क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो 1 मोल CH4 में कितना मॉलिक्यूलर, उसका कितना मॉलिक्यूलर मोलर मास होता है, 16 ग्राम पर मोल उसका मोलर मास होता है 1 मोल CH4 का। और अगर मैं बोलूं 1 मोल CH4 में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होते हैं, तो आप क्या बोलोगे, 6.022 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब इससे रिलेटेबल हम क्वेश्चन क्या करेंगे, आगे देखेंगे कि वो किसमें क्वांटिटी दे करके आपको नंबर ऑफ मोल्स पूछेगा। ठीक, इतना क्लियर होगा। एक आध और एग्जांपल देखते हैं इसका केमिकल फॉर्मूला से रिलेटेड। एक देखो, वाटर मॉलिक्यूल दिया हुआ है यहाँ पर। वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का ये हो गया मास, और कितना हाइड्रोजन है यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन है, तो उसने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद इतना हमारे पास वैल्यू आ गया हाइड्रोजन का। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 1 है, और 1 ऑक्सीजन है और उसका मास होता है आपका 16, और यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, 16 इसकी वैल्यू आ गई। अब टोटल करना है, पहले लिखा उसका केमिकल फॉर्मूला, फिर ईच एलिमेंट का मास पता किया, उसको मल्टीप्लाई किया जितने एटम वहां पे प्रेजेंट है, और फिर उसके बाद क्या कर दिया, टोटल कर दिया। तो हमको ये पता चल गया वैल्यू ग्राम पर मोल में। ठीक, तो 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल का मोलर मास कितना होता है, 18.016 ग्राम पर मोल। ठीक, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड का देखो, यहाँ पर कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन है O2, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 16, 16 टू जा 34, 12 और 34 को मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ, 12 प्लस 30, सॉरी 34 बोल रही हूँ, 32 है, 32 को, तो ये आ गया 44। इसको ग्राम पर मोल में हम लोग लिखेंगे इसका मोलर मास। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास क्या होता है, CO2 का 44 ग्राम पर मोल। ठीक, इतना क्लियर है आपको। नेक्स्ट देखते हैं, ये कुछ फॉर्मूलास है जो आपके न्यूमेरिकल्स के लिए क्या होंगे, यूजफुल होंगे। तो हमको पता है 1 मोल एटम में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स और या फिर एटम क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक, इसी को ग्राम एटॉमिक मास भी बोलते हैं। 1 मोल ऑफ एटम मास ऑफ एलिमेंट होता है डिवाइडेड, यहाँ पे जैसे ही आपको ऑब्लिक दिख रहा है ना, ये समझिए डिवाइड में है। ठीक, मास ऑफ एलिमेंट एटॉमिक मास, जब हमको 1 मोल ऑफ एटम का वैल्यू पता करना हो और उसका मास दिया हुआ हो, तो एटॉमिक मास उसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, ये गिवन मास होगा, मास ऑफ एलिमेंट मतलब वो क्वेश्चन में आपको दिया होगा और आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए और आप डिवाइड करके उसको सॉल्व करोगे। ठीक, वैसे ही ये कुछ एक दो फॉर्मूला और है, इसको थोड़ा सा पहले क्लियर है। ठीक, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर मास बाय 6.022 10 टू द पावर 23। अगर मास
पूछेगा 1 मॉलिक्यूल का, तो क्या करोगे, उसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो आपको गिवन होगा, तो 6.022 10 टू द पावर 23 से उसको डिवाइड कर दोगे। ये कुछ वैल्यूज हैं जिसको आपको क्या करना है, लर्न करना है, वो आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यूजफुल रहेंगे। ये जो 1 मोल इन वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम में 22.4 लीटर 22.4 लीटर गैस एनटीपी पर इसकी वैल्यू होती है। तो ये कुछ वैल्यू ऐसे हैं जिनको आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ ठीक। चलिए, तो नेक्स्ट हम एक दो क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं। मोल कॉन्सेप्ट बेस्ड है ये जो क्वेश्चन है। ठीक, ध्यान से देखना, मैं यहाँ साइड में ही आपके सॉल्व करके बताऊंगी कि इसकी वैल्यू क्या आती है। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स बोल रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, ये हो गया आपका ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पर मैं क्या बता रही थी कि नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स जब निकालना हो तो हमको एक क्या होगा, गिवन मास होगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक, डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक, दिख रहा है ये आप लोगों को? ठीक, गिवन मास, हाँ अभी दिख रहा है थोड़ा। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, अब उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी क्वेश्चन पूछा है उसकी वैल्यू निकालते जाएंगे हम। पहले तो ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन बोल रहा है। ठीक, 64 ग्राम आपका क्या है, दिया हुआ है 64 ग्राम, यहाँ पर दिया हुआ वैल्यू है, तो ये हो गया आपका गिवन वैल्यू, गिवन, और मास इसका हमको निकालना है। ठीक, ऑक्सीजन की बात कर रहा है। ठीक है, 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीजन एटम का, तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसका होता है 16 एटॉमिक मास। ठीक है, ये जो मास है वो उस एटम का है। अब इसमें जब हमको नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या करते हैं, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स, एन इज इक्वल टू गिवन मास। ठीक है, इसको स्मॉल एम लिखती हूँ, और जो ग्राम पर मोल में पूछ रहा है वो आपका मोलर मास हो गया। तो यहाँ पर मास की वैल्यू क्या दी हुई है, 64 दी हुई है, और जो ग्राम पर मोल है, ठीक है, वो उस एटम का मोलर मास हो गया, तो ये हो गया 16। ठीक, अब इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ गया, वैल्यू आ गया। ठीक, या फिर इसको नंबर ऑफ मोल्स बोल सकते हो, यहाँ पे ना लिखना चाहो तो एटम, या फिर नंबर ऑफ आर्टिकल। ठीक है, 4 ग्राम पर मोल इसकी वैल्यू होगी। देखिए क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो कितने ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होंगे 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में, 4 एटम्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या करेंगे उसमें प्रेजेंट होंगे, ग्राम पर मोल भी बोल सकते हैं, 16 ग्राम ऑफ 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में। ठीक, अब इसी के साथ एक और है 20, इसमें 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, इसमें 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है। तो सेम वैसे ही क्या करेंगे, इसमें क्या होगा, देख लो, नाइट्रोजन है ये, नाइट्रोजन का होता है 7। ठीक है, मल्टीप्लाई 2 करोगे तो इसका आ जाएगा आपका मास, गिवन मास 28 दिया हुआ है, और जो इसका एटॉमिक मास है वो क्या है आपका 14 है। 14 डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, आया। ठीक, या फिर नंबर ऑफ मोल्स, तो 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम्स की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब उसके बाद ये है 14 हाइड्रोजन है, 14 ग्राम है ये, 14 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। चलिए इसको एक को सॉल्व करके देखिए। ठीक, बताइए बताइए क्या आएगा इसमें।
बोलिए। 14 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम में क्या आएगा बताओ। जैसे इसको फाइंड आउट कर रहे हैं ना, ये देखो, इसमें जैसे हमने इसका फाइंड आउट किया, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ मोल लिख दो, मोल। यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल्स पूछा है तो ओनली मोल लिख दो, ठीक। तो वैसे ही हाइड्रोजन का पूछ रहा है, हाइड्रोजन में क्या है, 14 ग्राम का पूछ रहा है, तो आपको गिवन मास है 14 और आपको पता है हाइड्रोजन का मास होता है 1 इज इक्वल टू 14 मोल। इतने मोल प्रेजेंट है भाई, ठीक। कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ सल्फर, अभी एक और क्वेश्चन है, एटॉमिक मास इसका दिया हुआ है 108, और ये सल्फर नहीं होगा, ठीक है, सल्फर का तो 30, ये सिल्वर होगा, ठीक है, ये सिल्वर है, करेक्ट करो इसको, ये सिल्वर है, सल्फर नहीं है, सिल्वर है, ठीक। कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ एटॉमिक मास, ये दिया हुआ है सिल्वर का, हमको क्या करना है, मास कैलकुलेशन करना है। अभी तक तो हम इसमें बाकी में इसमें क्या कर रहे थे, मोल्स कर रहे थे, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए n इज इक्वल टू गिवन मास था फॉर्मूला, गिवन मास डिवाइडेड बाय क्या था, मोलर मास था, मोलर मास, ठीक है। अब यही मोलर मास आपको पूछ रहा है, क्या बोल रहा है, कैलकुलेशन ऑफ मास, मास, इसी मास को हमको बताना है, तो अब क्या करेंगे, इसमें नंबर ऑफ मोल्स को, ये गिवन मास तो हमारे पास रहेगा, ठीक है, ये गिवन मास रहेगा, अब फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स n, और इसी n का वैल्यू 6.022 10 टू द पावर क्या होता है, 23 होता है। क्लियर है आपको, देखो, ठीक, कट तो नहीं रहा। n इज इक्वल टू गिवन मास जब हमको निकालना हो, अब ये मास को इधर ले आएंगे n की जगह, और n को क्या कर देंगे, अपॉन में कर देंगे, तो हमारे पास एक और नया फॉर्मूला आ गया, गिवन मास बटे गिवन मास अपॉन 6.022 10 टू द पावर 23। इन सब में तो उसने मोल पूछ लिया, तो मोल पूछा तो हम क्या कर रहे थे, कैलकुलेशन सीधा इसका, उसका जो गिवन वैल्यू था वो लिख रहे थे, और साथ में हमको जो एटॉमिक मास उसका पता था वो लिख रहे थे, और सॉल्व हो जा रहा था, और हमको मोल पता चल रहा था, ठीक। इसमें हम क्या कर रहे हैं, अब हमको नंबर ऑफ सॉरी गिवन मास बताना है नंबर ऑफ मोल्स को यूज करके, तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे दिया हुआ है सिल्वर का मास, सिल्वर 108 इसका गिवन मास है, ये है उसका गिवन मास सिल्वर का, ठीक। अब उसके बाद सिल्वर का तो ये हो गया, क्या हो गया, गिवन मास दे दिया, ये हो गया Ag सिल्वर, ठीक। अब उसके बाद हमको पता है 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 10 टू द पावर 23 होता है, ठीक। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला था क्या था, मास निकालना था, मास इज इक्वल टू, या यहाँ पे लिख लो मोलर मास इज इक्वल टू, क्या करेंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय 6.022 10 टू द पावर 23। सॉल्व करेंगे और इसको 108 इसकी वैल्यू पुट कर दो, और 6.022 10 टू द पावर 23। चलिए देखिए, इसको यहाँ तक समझ में आया ये आप लोगों को, बताइए, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक, इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले तो, ये हो गया 108, ठीक है, 108, और एक मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, ठीक, ये हम ऊपर ले जाते हैं 10 टू द पावर माइनस 23 कर देते हैं इसको, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर 10 टू द पावर 3 6.0 नहीं, अब तो यहाँ पर 6.022, तो इसको क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं अगर हम,
एक 10 अब क्या करते हैं ऊपर लेके चले जाते हैं, तो इतने को सॉल्व करने से और इसमें एक मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 10, 1.76 इंटू 10 टू द पावर अराउंड -22। ठीक, इसकी जो वैल्यू आएगी सॉल्व करने पर 1.76 इंटू 10 टू द पावर -22। ठीक, इस तरह की इसकी जो है क्या वैल्यू आएगी सॉल्व करने पर। तो ये हो गया हमारा जो सिल्वर में जो मास दिया था उसको यूज करके हम क्या करें नंबर ऑफ मोल्स को पुट करके गिवन मास निकाले। तो समथिंग हमारा जो ये मास है आंसर क्या आएगा 1.76 10 टू द पावर -22। ठीक है, जो 23 था अभी देखिए कुछ बच्चों का ये जो मैं बता दूं ये जो 10 टू द पावर 23 था जब इसको हम ऊपर लेके गए तो ये जब ये प्लस में था तो ऊपर जाने के बाद वो माइनस हो गया। उसमें से हम क्या किए इसको सॉल्व करने के लिए एक 10 को क्या किए यूज किए, तो क्या हो गया यही एक 10 इसमें क्या कर दोगे माइनस कर दोगे, नीचे जब प्लस था तो ये क्या होगा 10 का पावर 22 हुआ और यही ऊपर गया तो क्या लिखा है 10 का पावर -22। तो इसको सॉल्व करने से क्या हुआ 1.76 इंटू 10 टू द पावर -22। देखिए ये सब न्यूमेरिकल्स है, आपको प्रैक्टिस भी करना है घर पे। और कुछ बच्चे ऐसा ना सोचे कि क्लास बहुत स्लो चल रही है, क्योंकि देखिए आपके साथ साथ वो बच्चे भी हैं जिनका बेसिक अभी क्या है लो में चल रहा है और उनको प्रैक्टिस के थ्रू ही वो अप कर सकते हैं। तो आप साथ साथ क्या करेंगे उनके चलेंगे इसको सॉल्व करते हुए। ठीक, ये हो गया आपका कैलकुलेशन मास का। तो आपको पता चल गया कि जब मास निकालना हो तो नंबर ऑफ मोल्स को ही क्या कर देंगे उसमें डिवाइड कर देंगे और उसका सॉल्व करेंगे। अब 1 मोल ऑफ नेफ्थलीन बोल रहा है, नेफ्थलीन होता है इसका फॉर्मूला C10 और H8। ठीक है, नेफ्थलीन का क्या होता है फॉर्मूला C10 और H8। मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ये इसको हटा दूं। ठीक, ये देखो नेफ्थलीन C10H8 ये हो गया नेफ्थलीन का फॉर्मूला। ठीक, अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है 1 मोल नेफ्थलीन में हमको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है कि 1 मोल नेफ्थलीन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स क्या है प्रेजेंट है। तो पहले तो हम उसका क्या कर लेंगे केमिकल फॉर्मूला हमको पता है, मोलर मास क्या कर लेंगे फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी मोलर मास दिया हुआ नहीं है। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। C10H8 इसमें पूछ रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स हमको क्या करना है फाइंड आउट करना है। ठीक, अब ये देख लो इसका मोलर मास भी दिया हुआ नहीं है, हमको क्या चाहिए नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए हमको चाहिए गिवन मास जो कि क्वेश्चन में होना चाहिए, लेकिन अभी तो क्या है नंबर गिवन मास और ये चाहिए मोलर मास। ठीक है, मोलर मास और गिवन मास नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए दिख रहा है ये आपको। ठीक, इसमें क्या करेंगे नंबर 1 मोल ऑफ नेफ्थलीन अगर उसमें पार्टिकल्स पूछेगा तो क्या बोलोगे 6.022 10 टू द पावर 23। ठीक है, अगर सबसे पहले तो नंबर ऑफ पार्टिकल अगर पूछे किसमें C10 और H8 में, तो क्या होगा 1 मोल में 6.022 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स आ गया। ठीक, अब अगर उसका मास पूछेगा, ठीक है मोलर मास, तो क्या करोगे केमिकल फॉर्मूला C10 और H8 के थ्रू आप कैलकुलेट करोगे 12 10 जा प्लस 1 मल्टीप्लाई 8, तो ये आ गया उसका 120 ग्राम पर मोल। ठीक है, मोलर मास इस तरह से आपको पता चल गया। अब आपको सिर्फ मास फाइंड आउट करने बोलेगा तब क्या करोगे मास इज इक्वल टू 108 नहीं 128 है 120 120 डिवाइडेड 6.022 10 टू द पावर 23। ठीक, अब 120 मल्टीप्लाई
10⁻⁻22 कर दो और यहाँ पर 6.022 मल्टीप्लाई एक 10 हमने रखा ये और ये डिवाइडेड बाई करके अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 0.21 मल्टीप्लाई 10⁻⁻22 अप्रोक्स कुछ इस तरह से वैल्यू आएगी। तो इस तरह से एक ही क्वेश्चन के थ्रू हम क्या देख रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, एक मोल में पूछेगा तो ऑलवेज 6.02 टू 10⁻23 और जब मोलर मास की बात करेगा तो आप क्या करोगे, उसका मोलर मास फाइंड आउट करोगे और जब आपको उसका मास पूछेगा तो आप जो एवोगैड्रो नंबर है और जो उसका मोलर मास है उसको क्या करोगे, सॉल्व करके उसकी एक वैल्यू निकालोगे जो उसका मास होगा। क्लियर है इतना? ठीक, चलिए अब इसके आगे देखते हैं। उसमें जितना क्वेश्चन था हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक, अब इसके आगे देखते हैं। इसके आगे हाउ मेनी एटम्स आर इन 2 मोल ऑफ कार्बन, 2 मोल कार्बन यानी कि आपके पास 2 मोल कार्बन का होगा। ठीक, एक मोल कार्बन में जब 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं तो 2 मोल कार्बन में कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई 6.022 10⁻23 इसका मतलब इसमें होगा 12.02 समथिंग 10⁻23। ठीक, अप्रोक्स इतना नंबर ऑफ मोल्स पार्टिकल उसमें क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ये पहला क्वेश्चन था। अब 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, व्हाट इज द मास पूछ रहा है, व्हाट इज द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो हमको पता है कि ये जो मोलर मास होता है, ठीक है, मोलर मास H2O का क्या होता है, 18 होता है। ठीक, ये होता है 18 ग्राम पर मोल। अब 0.5 का पूछ रहा है उसमें तो क्या कर दोगे, 18 मल्टीप्लाई 0.5 तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, 9.0। ठीक, आया वैल्यू? तो वही पूछ रहा है 0.5 मोल में कितना होगा उसका मास, ग्राम पर मोल, तो ये हो गया आपका ग्राम पर मोल। ठीक, व्हाट इज द मास ऑफ 0.5 मोल, वैसे ही क्या कर सकते हो आप, होमवर्क करके आइए, मैं आपको देती हूँ 0.4 मोल Cl2 इसको बना के लाएंगे। उसके बाद 1.25 मोल ऑक्सीजन, ठीक है, 1.25 मोल ऑक्सीजन और ये है Cl2। ठीक, इसका पता करके आएंगे, दोनों का रिलेटेबल है दोनों इसी क्वेश्चन से जो हमने अभी सॉल्व किया है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं एक लास्ट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन इन अ सैंपल कंटेनिंग। ठीक है, क्या दिया हुआ है, एक आयोडीन है, ठीक है, आयोडीन, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या करना है, एक तो आपको गिवन मास दिया होना चाहिए, गिवन मास, और आपको पता होना चाहिए क्या, मास मोलर। ठीक है, मोलर मास आपको पता होना चाहिए। अब आयोडीन का मोलर मास आप पता करिए और सेम इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे, 10⁻23 डिवाइडेड आप क्या करोगे, यहाँ पे आयोडीन का मास रखोगे और उसको कैलकुलेट करोगे तो हमको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। ठीक, तो इस तरह से मोल कॉन्सेप्ट और मोलर मास दोनों से रिलेटेबल हमने क्वेश्चन देखा। ठीक, एक बार हम इसको रिकॉल करते हैं फिर से कि क्या क्या हमने पढ़ा आज। ठीक, ये हो गया आपका मोलर मास। ठीक, मोलर मास में क्या होगा, आपको उसको ग्राम पर मोल में जो भी आपका कंपाउंड है उसका जो मास कैलकुलेट करोगे, जैसे आप मॉलिक्यूलर मास डिफाइन करते हो वैसे ही मोलर मास ग्राम पर मोल में होगा, उसको क्या करोगे कैलकुलेट करने का
तरीका है, उसका केमिकल फॉर्मूला लिख करके उसके एलिमेंट का जो मास होगा, उसको क्या करोगे मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा मोलर मास। नेक्स्ट आप उससे रिलेटेबल क्वेश्चन देख रहे हो, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछ सकता है और उसमें 4 ऑप्शंस दिए हो सकते हैं, ठीक है? कि व्हाट इज़ द ग्राम मास या मोलर मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, या पूछ सकता है CO2 का मोलर मास क्या होता है, तो आप कैलकुलेट करके फाइंड आउट करोगे। यहाँ तक क्लियर है? मोलर मास हमने क्या कर लिया? सीख लिया फाइंड आउट करना। अब मोलर मास फाइंड आउट करने के बाद आपको नंबर ऑफ मोल्स पूछ सकता है, मास पूछ सकता है, ठीक? तो इस तरह से ये जो फॉर्मूला है इसको थोड़ा लर्न करेंगे, ठीक? नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, ऑक्सीजन एटम में इतना प्रेजेंट था ऑक्सीजन ग्राम में, तो आपका क्या करना है नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है। तो ये जो 3 क्वेश्चन थे हमने देखे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना था। एक चौथा क्वेश्चन जो देखा हमने सिल्वर वाला, उसमें हमको मास एटॉमिक मास दिया हुआ है और हमको क्या करना है नंबर ऑफ मोल्स पता है तो उसका मोलर मास पता करना है। उसका मोलर मास क्या है पता करना है, तो इस तरह से उसको सॉल्व करके निकाले कि गिवन मास डिवाइडेड बाय 6.02 टू 10 टू द पावर 23। इसी से एक रिलेटेबल और क्वेश्चन किए हम, क्या किए यहाँ पे 2 मोल ऑफ कार्बन वाला, 2 मोल कार्बन में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, वैसे ही 0.5 मोल का वेट बताना है, मास बताना है वाटर मॉलिक्यूल का। तो इसमें क्या किए थे 0.5 मल्टीप्लाई 18 किए तो हमको 9.0 ये पता चला, ठीक? इसका मास। और ये जो 18 है वो आया कहाँ से? H2O का क्या होता है मॉलिक्यूलर मास 18 होता है। तो इस तरह से फॉर्मूला को यूज करके आपको क्या करना है क्वेश्चन सॉल्व करना है और आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। फॉर्मूला आपको याद भी नहीं है तो आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि ऐसा कॉन्सेप्ट है और इससे रिलेटेबल इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको तो प्रोसीजर पता ही है कि कैसे आपको मॉलिक्यूलर मास मोलर मास फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करेंगे कि उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे और इसके आगे परसेंटेज कंपोजिशन और कुछ-कुछ न्यूमेरिकल्स और भी देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी।